इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब की तरफ बढ़ते भट्टी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा भट्टी साहब, मुख्तलिफ किस्म की खबरें थी कल से जब से ये हादसा हुआ तैयारे का, और मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स भी आती रहीं। अभी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स सामने आई हैं, मैं चाह रही हूँ कि आप हमारे देखने वालों के साथ उनको शेयर करें। जी बिल्कुल, चूंकि इस मामले की बहुत ही आला सतह के ऊपर इंक्वायरी का सिलसिला जारी है और ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि कराची त्यारे हादसे में कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं और कुछ ऐसी मालूमात हासिल हुई हैं जो बहुत परेशान कुन हैं। पहला मामला ये सामने है कि लैंडिंग से पहले जहाज की मतलूबा रफ्तार और बुलंदी बहुत ज्यादा थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 2 बार पायलट को स्पीड और बुलंदी कम करने का कहा। ज़राए का ये कहना है कि पायलट के ने कहा कि वो बुलंदी और रफ्तार को संभालेगा। 2 मरतबा उसको रिमाइंडर भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पायलट जहाज को मतलूबा बुलंदी और रफ्तार पर ना ला सका। 10,000 की बुलंदी से पायलट तैयारे को बहुत तेजी से 3,000 की बुलंदी पर लाया। ज़रा ये कहते हैं कि जब कप्तान ने जहाज को उतारने की कोशिश की तो जहाज के टायर ना खुल सके। जहाज के इसके हवाले से जब मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं, इसके साथ जब लैंडिंग गियर न खुलने के हवाले से पायलट ने कंट्रोल टावर को भी नहीं बताया। इस मौके पर ज़राए का ये कहना है कि जहाज के टायर या पेट की बजाय जहाज के इंजन जमीन के साथ लगे, जिसकी वजह से उसके इंजन मुतासिर हुए। और उसके बाद जब पायलट ने दूसरी मरतबा हैरान कुन तौर के ऊपर त्यारे को दोबारा उसकी उड़ान भरी और उसको कहा गया कि आपने इसको 3,000 फुट की बुलंदी पर ले जाए, लेकिन तारा उसको 3,000 फुट की पायलट त्यारे को दोबारा 3,000 फुट की बुलंदी। अच्छा, माजरत के साथ मैं भट्टी साहब आपसे मजीद भी डिटेल्स लेती हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि कहा गया कि पायलट ने कहा कि वो बुलंदी और रफ्तार को संभाल लेगा, जब उसको कहा गया कि स्पीड को भी कम करे और अपनी हाइट को भी कम रखे। पायलट के पास क्या इतनी अथॉरिटी मौजूद होती है कि वो अपनी मर्जी के साथ जहाज जिसके अंदर कई जाने कीमती मौजूद होती हैं, अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले ले? क्या अथॉरिटी होती है पायलट के पास इस चीज की? देखिए, असूली तौर के ऊपर जो इनकी मुख्तलिफ हमारे जो ज़राए से बात हुई है, बहुत जो हाईली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल पायलट्स होते हैं, उनको जो कंट्रोल टावर के जरिए से जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरान कुन तौर के ऊपर ये मामला सामने आ रहा है कि पायलट को जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी उसने उसको फॉलो नहीं किया। जहाँ पर पहली बुनियादी गलती हुई कि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट पर था, उसने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, लैंडिंग गियर नहीं खुला, उसके बावजूद उसने त्यारे को लैंड करवाने की कोशिश की। इस हवाले से अगर हम माजी करीब की बात करें तो कुछ पायलट्स के हवाले से, क्योंकि माजी के अंदर कुछ सियासी जो अंसर यहाँ पर रहा पीआई के अंदर, अब बहुत से रेलेवेंट एक्सपर्ट्स इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जो पीआई के पायलट्स हैं उनका एक इंटरनेशनल थर्ड पार्टी से उनका ऑडिट होना चाहिए, उनका टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत संजीदा सवालात सामने आ रहे हैं इस इंक्वायरी के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, जो कि पीआई के पायलट्स की कुछ पायलट्स की कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। हतमी तहकीकात का सिलसिला तो भी मुकम्मल होना बाकी है, लेकिन इस वक्त की जो फाइंडिंग्स हैं उसके अंदर ये बहुत हैरान कुन मामला सामने आया है कि पायलट्स ने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जो इंस्ट्रक्शंस दी गई कंट्रोल टावर से, उसको उसने फॉलो नहीं किया और जिसके नतीजे में ये इंतहाई अफसोसनाक ये सान्या पेश आया। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये पता चल सका है चूंकि अब ये चीजें सामने आ रही कि तमाम तर गलती पायलट के ऊपर ही आ रही कि पायलट ने अपनी मर्जी से कुछ फैसले लिए जिसका नुकसान पूरी कौम इस वक्त भुगत रही है। पायलट का कुछ रिकॉर्ड मिल सका है? कब से वो इस सर्विस में थे, मंजे हुए थे या फिर यंगस्टर थे? कुछ ऐसी मालूमात मिल सकी है पायलट से मुतालिक? देखिए, ये चूंकि इंक्वायरी का सिलसिला भी जारी है और इसके बहुत से पहलुओं को हम जानने की कोशिश कर रहे थे और हम 92 न्यूज ने कोशिश की कि इस लम्हा बलम्हा जितनी इसके अंदर डेवलपमेंट हुई अपने नाज़रीन तक पहुंचाई। कोशिश करेंगे कि जो प्रोफाइल था पायलट का बिलखुसूस वो भी अपने नाज़रीन के साथ आने वाले दिनों में शेयर किया जाए। लेकिन इससे पहले हमने जो त्यारे के फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से बात थी वो हमने नाज़रीन को बताया कि त्यारा बिल्कुल फिटनेस सर्टिफिकेट उसको हासिल था, फिटनेस की म्यार पर पूरा उतरता था। तो ये मालूमात हासिल करना भी बाकी है। ठीक है। अच्छा मुझे भट्टी साहब, ठीक है, ये पायलट का मामला हो गया, मुझे कुछ तकनीकी मामला से मुतालिक भी एक समरी जारी की गई है या एक तरफ से फिटनेस के हवाले से बिल्कुल ठीक था तैयारा। जो मेरे पास चीजें हैं वो 21 मार्च को आखिरी बार इस तैयारे का चेक किया गया था इस तैयारे को, और कल के हवाले से यानी कि परसों के हवाले से कहा जा रहा था कि ये मस्कत से जो वहां पर पाकिस्तानी फंसे हुए थे उनको लेकर आया था। ये मालूम हो सका कि हर फ्लाइट से पहले, हर तैयारे की रवानगी से पहले क्या इसको चेक किया जाता है या फिर नहीं किया जाता? इसका प्रोसीजर क्या होता है? 21 मार्च को आखिरी दफा उस तैयारे को चेक किया गया था। देखिए, इसके ओवरऑल 2 इसके क्राइटेरिया होते हैं। ये त्यारा कि हर फ्लाइट से पहले जो एविएशन इंटरनेशनल एविएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक क्या ये त्यारा उड़ान भरने के लिए जो उसके एसओपीज हैं, जो चेक लिस्ट है, उसको चेक कर लिया गया है। वो तो इसका सवाल जवाब है यस, बिल्कुल चेक किया गया था। त्यारा उड़ान भरने के हवाले से बिल्कुल रिलायबल, बिल्कुल ठीक था। दूसरा जो टेस्ट होता है वो त्यारे की ओवरऑल फिटनेस का होता है
جسے ایکسپرٹس مخصوص مدت کے لیے جو اس کے اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں، اس کے انجن کی حالت ہے، اس کے طرح بیک گراؤنڈ کے اندر وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، اور اس کے مطابق یہ طیارہ نومبر 2020 تک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اڑان بھرنے کے بالکل قابل تھا، اور اس اڑان ہر فلائٹ سے پہلے بھی جو ایس او پیز ہوتی ہے، جو چیک لسٹ ہوتی ہے، اس کو چیک کیا گیا ہے۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ طیارے کے حوالے سے بالکل کوئی ایسی اس قسم کی کوئی فالٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ جو اس وقت تک ذرائع نے اس انکوائری کے پروسیس کے دوران جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ یہ ایک سامنے پیش آیا، وہ یہی ہے کہ تارے جو طیارے کا پائلٹ تھا، اس نے ان سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کیا، ان انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا، اور اس کی مبینہ طور کے اوپر اس کی جانب سے ان انسٹرکشنز کو فالو نہ کرنے کے نتیجے میں یہ اس کے طیارے کے انجن ڈیمیج ہوئے، اور اس کے بعد دوبارہ جب وہ اسے اڑان بھری 3000 فٹ کی بلندی پر جانا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ 3000 فٹ کی بلندی پر نہ جا سکا، 2000 فٹ کی بلندی پر ہی تھا کہ اس کے بھی انجن دونوں مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت۔ ہارون صاحب، جس طرح سے وقت گزرتا جائے گا بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ کل تک جو چیزیں ہمارے سامنے تھیں، آج تو بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آ گئی ہیں کہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ پائلٹ کے اوپر ہے، کہ پائلٹ نے اپنی مرضی کی۔ اس معاملے میں بالکل دوسرا نقطہ نظر، آج ٹائم نہیں ہے، پھر کسی وقت اس پہ کالم لکھیں گے۔ ایک لائٹر نوٹ کے اوپر، اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی گفتگو کریں پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ اس پہ چھوڑے انہوں نے جو بات، چلیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ صبر، تحقیقات ہوگی، بالکل صحیح تحقیقات ہوگی تو ہر چیز سامنے۔ غلام سرور خان صاحب نے اس چیز کے اوپر کہا ہے کہ انشاءاللہ 3 ماہ کے اندر کوشش کریں گے کہ تحقیقات مکمل ہو جائیں۔ 2016 میں جو ہوا تھا حادثہ، اس کی تو ابھی تک نہیں ہے، اس کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ امید ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ تمام سوگواروں کو صبر جمیل عطا کرے اور تمام شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔